हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल लर्न नाउ। आज हम क्लास 7 की फर्स्ट पोम ट्राई अगेन अपनी क्लास में करेंगे। ट्राई अगेन से ही हमें इसका थीम पता चलता है कि हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा किसी भी चीज के लिए ट्राई करता रहना चाहिए। सो लेट्स डू दीज टू क्वेश्चंस जो आपके पोम से पहले दिए हुए हैं। हु इंस्पायर्स यू टू डू योर बेस्ट? आप इसमें कुछ भी आंसर लिख सकते हैं। आपको किसको देख के इंस्पिरेशन मिलती है कि आपको अपना बेस्ट देना है? हो सकता है कि वो कोई टीवी पर्सनालिटी हो, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी हो, आपके पेरेंट्स हों। तो आप इसमें कोई भी आंसर लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं माय फादर इंस्पायर्स मी टू डू द बेस्ट। मुझे उनको देख के सीख मिलती है कि वो अपना बेस्ट देते हैं और मुझे भी लाइफ में अपना बेस्ट देना है। वर्क इन पेयर एंड आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। यानी आपको जो नीचे 6 पिक्चर्स दिए हैं उनको देख के बताना है कि आप इनसे क्या सीखते हैं। अगर आप फर्स्ट पिक्चर देखें तो फर्स्ट पिक्चर है बी की, यानी मधुमक्खी जो है वो आपको क्या सिखाती है। सबका इंडिविजुअल आंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि मधुमक्खी जब एक झुंड में काम करती है तभी आपको उससे शहद मिलता है। तो हो सकता है कि आप इससे ग्रुप वर्क सीखते हैं, यूनिटी सीखते हैं, टीम वर्क सीखते हैं। नेक्स्ट इज द स्पाइडर। स्पाइडर आपने देखा होगा कि मकड़ी छोटी से छोटी होती है और लेकिन कितना बड़ा एक जाला बुन देती है। तो आप उससे पेशेंस सीखते हैं कि आपको वो जाला बुनने के लिए बहुत पेशेंस चाहिए। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं होगी तो फिर आप वो नहीं बुन पाएंगे। नेक्स्ट है, आपने देखा ये गीज है, ये बर्ड्स का झुंड है। इससे आप दोबारा टीम वर्क लिख सकते हैं, यूनिटी लिख सकते हैं, फ्रेंड्स को सपोर्ट करना लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक साथ ही उड़ते हैं, एक साथ ही माइग्रेट करते हैं, एक साथ ही वापस आते हैं। नेक्स्ट इज अ बर्ड जो कि अपना नेस्ट बना रही है। इससे भी आप पेशेंस सीखते हैं। इससे आप ये भी सीखते हैं कि छोटी छोटी चीजों से, आपने देखा होगा तिनका तिनका वो जोड़ते हैं, ट्विग्स को जोड़ते हैं, तब जाके एक नेस्ट बनता है। तो हम उनसे ये भी सीखते हैं कि बहुत छोटी छोटी चीजों को अगर कंबाइन करा जाए तो हम उससे एक प्रोडक्टिव चीज बना सकते हैं। एंड्स पे आपने बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी होंगी। एंड्स यानी चींटियां आपको क्या सिखाती है? आपने देखा होगा कि एक कतार में चलती हैं, एक लाइन में चलती हैं, अपने ग्रुप को मेंटेन करती हैं। और आपने अगर कभी बचपन में किया होगा, जितनी बार आप चींटी का रास्ता रोकते हैं वो अपना रास्ता मोड़ लेती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि चींटी गिव अप कर दे और चींटी ये बोले कि अब मुझे आगे नहीं जाना। आप उसको 10 बार अगर आप रास्ता रोकोगे, वो 10 बार रास्ता चेंज करके जाने का ट्राई करती है। हमने कभी चींटी को आराम से सोते हुए, रेस्ट करते हुए नहीं देखा। दे आर ऑलवेज एट वर्क। नेक्स्ट इज अ ट्री। ट्री से तो हम हमेशा क्या सीखते हैं? पेशेंस सीखते हैं, ग्रोथ सीखते हैं। क्योंकि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा कि ये लाइन भी हमेशा बोली जाती है कि सब्र का फल मीठा होता है, कि अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो एक पेड़ या पौधे को आप नहीं उगा सकते, क्योंकि वो एक दिन में नहीं उग जाता है। लेट अस स्टार्ट द पोम। किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड flung himself down in a lonely mood to think। अब यहाँ पे किसकी बात हुई है? किंग ब्रूस की बात हुई है। किंग ब्रूस कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के। फ्लंग का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा कि टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, डेली सोप्स में दिखाते हैं, जब कोई सदमा लगता है तो कैसे आप पूरा बॉडी को छोड़ के चेयर में गिर जाते हैं, उसको फ्लंग बोलते हैं। कि अपने आप को पूरा गिरा देता है, अपने आप को पूरा फेंक देता है। इन द चेयर इन अ लोनली मूड टू थिंक। और वो बहुत लोनली मूड में है और वो बहुत सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं? दिस इज ट्रू दैट ही वाज अ मोनार्क। आपने अगर सोशल साइंस में पढ़ा होगा तो मोनार्क यानी होता है राजा। जहां पे वोटिंग नहीं होती है, जो पावर में है वही राजा बन जाता है। इसके क्राउन आपको क्लियरली बता रहे हैं कि ये मोनार्क है। सो इट इज ट्रू कि वो एक मोनार्क है। इट इज ट्रू कि उन्होंने एक क्राउन पहना है। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक। हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक मीन्स दिल बैठा जाना। अब दिल कब बैठता है? दिल बैठने का मतलब है जब आप बहुत निराश हैं, बहुत अपसेट हैं, लाइफ में कोई चीज नहीं मिली है। तो माना कि वो राजा है, माना कि उसने क्राउन पहना है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है। फिर भी उनका दिल बैठे जा रहा है, फिर भी वो अपसेट है। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड टू मेक हिज पीपल ग्लैड। और क्यों दिल बैठा जा रहा है? क्योंकि वो बहुत ट्राई कर रहे हैं एक ग्रेट डीड करने के लिए, एक ग्रेट काम करने के लिए। क्या? टू मेक हिज पीपल ग्लैड। यानी वो एक ऐसे किंग है जो चाहते हैं कि उनके राज्य में जितनी भी जनता है वो खुश रहे, वो हैप्पी रहे। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुड नॉट सक्सीड, एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड।
तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, बैक टू बैक ट्राई किया कि वो अपने लोगों को खुश कर सकें, लेकिन वो नहीं सक्सीड कर पाए, यानी उन्हें सक्सेस नहीं मिली, यानी उसकी प्रजा खुश नहीं हो पाई। सो ही बिकेम क्वाइट सैड, इसीलिए वो आज इतने अपसेट हैं। सो फर्स्ट टू स्टैंजास में पता चला कि किंग ब्रूस हैं, स्कॉटलैंड के हैं, और वो अचानक से हताश होके, होपलेस होता है ना, वो एकदम होपलेस होके अपने आप को फेंक देते हैं। कहाँ फेंक देते हैं? चेयर में, यानी गिर जाते हैं। और उसी लोनली मोड में वो सोचने लग जाते हैं, हालांकि वो किंग है, हालांकि वो मोनार्क है, लेकिन उसके बाद भी वो बहुत अपसेट है। किस लिए अपसेट हैं? क्योंकि बहुत टाइम से वो ट्राई कर रहे हैं एक चीज करने के लिए, एक बहुत बढ़िया चीज करने के लिए, कि वो अपने लोगों को खुश रखना चाहते हैं। उन्होंने बहुत ट्राई किया, ही ट्राइड एंड ट्राइड, लेकिन उन्हें सक्सेस नहीं मिली, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाते हैं। He flung himself down in low despair. Flung मैंने आपको बताया कि ये जो नीचे गिरना होता है, हताश होके बैठना होता है। Despair का मतलब जब होपलेसनेस, जब आपको किसी चीज से कोई उम्मीद रहती ही नहीं है। As grieved as a man could be, आप कितना एक इंसान को अपसेट सोच सकते हैं, आप उतना अपसेट सोच लीजिए। यानी जब आप कहते हैं ना, इससे ज्यादा कोई इंसान अपसेट हो ही नहीं सकता, उतने अपसेट हमारे किंग ब्रूस थे। एंड आफ्टर अ व्हाइल ही पॉन्डर्ड देयर। नाउ पॉन्डर्ड यहाँ पे क्या है? सोचना। थोड़े टाइम के बाद उन्होंने सोचा 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 थोड़े टाइम के लिए, और उन्होंने ये डिसाइड किया, आई विल गिव इट ऑल अप। सेड ही, उन्होंने क्या बोला कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा। गिव इट ऑल मतलब अपना साम्राज्य छोड़ दूंगा, अपनी चेयर छोड़ दूंगा, अपनी किंग की कुर्सी छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझसे और नहीं हो रहा है। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू। जैसे ही उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब बहुत हो गया, मैंने बहुत ट्राई करे, मैंने बहुत अटेम्प्ट करे, फिर भी मैं लोगों को खुश नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब मैं क्या करूंगा? ये सब गिव अप कर दूंगा। सेम मोमेंट अगर आप पिक्चर में देखें तो सामने एक स्पाइडर आके गिर जाती है विद इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू। अब ये सिल्कन फिल्मी क्लू क्या होता है? कभी आपके सामने अभी स्पाइडर कभी नीचे आया हो, तो जनरली हमें स्पाइडर दिखती है। उसका वो जो धागा होता है वो दिखता भी नहीं है, एक तो वो सिल्की होता है, और फिल्मी मीन्स वो ट्रांसल्यूसेंट होता है, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होता है। अगर आप कोई लाइट वाइट पड़ रही है तो हमें उनका बारीक सा धागा दिखता है, अदरवाइज दिखता भी नहीं है, हमें तो सीधा मकड़ी दिखती है। तो वो उसी बारीक सिल्क और फिल्मी ट्रांसपेरेंट ट्रांसल्यूसेंट टाइप क्लू से गिरती है। एंड द किंग इन द मिड्स ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर वुड डू। अब सब वैसे भी किंग तो अपसेट था, लोनली था, सोच रहा था। मिड्स मतलब उसी थिंकिंग के बीच में उसने थिंकिंग ही छोड़ दी अपनी। सारा ध्यान उसका कहाँ चला गया? स्पाइडर पे। उसको देखना था कि अब ये स्पाइडर क्या करेगी। There was a long way up to the ceiling dome. डोम की जो ऊपर सीलिंग थी, जो छत थी, वो बहुत ऊपर थी। और अभी किंग यही देख रहा था कि मुझे ये देखना है कि ये जो स्पाइडर नीचे आ गई है, अब ये इतना ऊपर जाएगी कैसे। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, जबकि ये जिससे गिरी है, जिसके हेल्प से गिरी है, वो क्या है? बहुत बारीक, फाइन मींस बहुत ही ज्यादा बारीक एक रस्सी है, जो बेसिकली दिखती भी नहीं है, इतनी बारीक है। That how it would get to its cobweb home, King Bruce could not divine। यहाँ पे divine means सोचना। ब्रूस ये सोच भी नहीं पा रहे हैं कि ये मकड़ी जो है अपने कॉबवेब, यानी जो मकड़ी का जाला इसने ऊपर डोम में लगाया हुआ है, सीलिंग में लगाया हुआ है, छत में लगाया हुआ है, ये वहां तक पहुंचेगी तो पहुंचेगी कैसे? वो भी इतने पतले धागे से, इतनी पतली रोप से जो ये नीचे आई है, इतना ऊपर ट्रैवल कैसे करेगी? Soon it began to cling and crawl। सी क्लिंग मतलब होता है बहुत टाइट से पकड़ना। तो वो जो मकड़ी है, जैसे यहाँ पे दिखाया है, वो अपने इस पतले से रोप को पकड़ती है और ऊपर क्रॉल करना शुरू कर देती है। स्ट्रेट अप मींस ऊपर की तरफ, विथ स्ट्रॉन्ग एंडेवर मींस जब कोई चीज आप बहुत बूस्ट अप होके स्टार्ट करते हैं, वो स्टार्ट करती है और ऊपर जाना शुरू करती है। But soon it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever। बेचारी जितना चढ़ती है, अचानक से स्लिप होती है, और वो स्लिपरी स्प्रॉल नीचे आ जाती है। कितना नीचे? ऑलमोस्ट ग्राउंड में। अप अप इट रैन नॉर अ सेकेंड टू स्टे। दूसरा अटेम्प्ट, अप अप इट रैन मीन्स दोबारा ऊपर चढ़ती है, एक सेकंड का भी गैप नहीं लेती है।
टू अटर द लीस्ट कंप्लेन, यहाँ पे स्पेसिफिकली दिखाया है कि वो 1 सेकंड के लिए भी रुक के कंप्लेन नहीं करती है कि ओ शिट मैं तो इतना ऊपर गई थी, मैं अब दोबारा नीचे आ गई, अब मैं कैसे इतना ट्रैवल करूंगी, ये इतना मुश्किल है मेरे लिए, कोई एक सिंगल कंप्लेन नहीं करती और विद इन अ सेकंड दोबारा चढ़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन टिल इट फेल स्टिल लोअर, और दूसरी बार जब गिरती है तो पहली बार से भी नीचे गिरती है, और अब ऐसे गिरती है कि वो लिटिल डिजी। डिजी क्या होता है? जब हमें चक्कर आते हैं, हम ही अगर ऊपर से नीचे गिर जाए तो हमारा सर कैसे चकराएगा? फेंट मीन्स बेहोश हो जाना। तो इस बार वो और भी नीचे गिरती है, और जब वो गिरती है तो वो डिजी भी होती है और फेंट भी होती है। लेकिन इट्स हेड ग्रीव स्टेडी, जैसे ही उसका दिमाग ठीक होता है, जैसे ही वो स्टेडी पोजीशन में आती है, जैसे ही वो चक्कर आना बंद होती है, अगेन इट वेंट, तो तीसरी बार दोबारा चढ़ती है, एंड ट्रेवल्ड हाफ यार्ड हायर, और इस बार आधा यार्ड ऊपर चढ़ जाती है। दैट वॉज अ डेलिकेट थ्रेड, बहुत ही नाजुक वो थ्रेड था जिसके ऊपर वो चढ़ रही थी। वो एक ऐसी रोड पे चढ़ रही थी, एक ऐसी एन रोड वेयर इट्स फीट वुड टायर्ड, एक ऐसी रोड पे वो चढ़ रही थी जहां पे उसके ही पैर दुखने थकने वाले थे। इतनी पतली रोप थी, कोई मेजर सपोर्ट नहीं था, उसी के पैर थकने वाले थे। अगेन इट फेल एंड swung बिलो, दोबारा गिरती है और नीचे आके पटकती है। swung मीन्स पूरी तरीके से नीचे आके गिरती है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, लेकिन दोबारा एकदम से चढ़ जाती है। टिल अप एंड डाउन, नाउ फास्ट नाउ स्लो, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी तेज कभी स्लो, ऐसे करके कम से कम 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स तो राजा ने ही गिने। यानी 9 बहादुर अटेम्प्ट्स वो करती है, हर बार नीचे गिरती है, हर बार ऊपर जाना स्टार्ट करती है, हर बार नीचे गिरती है, हर बार ऊपर जाना स्टार्ट करती है। श्योर क्राइड द किंग, दैट फूलिश थिंग विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइम। अब वो राजा बोलते हैं, हाँ ये जो भी स्टूपिड सी चीज है, ये स्टूपिड सी चीज किसको बोल रहा है? बेवकूफ किसको बोल रहा है? वो स्पाइडर को, कि अब तो ये स्पाइडर पक्का कोशिश भी नहीं करेगी ऊपर जाने की। When it toils so hard to reach and cling and tumbles every time, जबकि she toils का मतलब हर बार इतनी मेहनत कर रही है, कहाँ जाने के लिए? ऊपर जाने के लिए, हर बार क्लिंग कर रही है, और टंबल का मतलब होता है हर बार गिर रही है। तो वो ये बोल रहा है हर बार हार्ड वर्क कर रही है, हर बार बेचारी ऊपर तक जा रही है, लेकिन हर बार गिरती जा रही है। अब ये बेवकूफ मकड़ी जो है अब ट्राई नहीं करेगी। बट द इंसेक्ट वेंट अप वंस मोर, लेकिन वो इंसेक्ट जो है एक बार और ट्राई करती है। आह मी, दिस इज एन एंशियस मिनट। अब एंशियस मिनट क्या है? जहां पे कितना सा गैप रह गया है कि वो अपने कॉबवेब डोर से, यानी जो उसके कॉबवेब है, जो उसका जाला है, मकड़ी का जाला, उससे सिर्फ 1 कदम दूर है। और क्या होता है जब किंग उसको बहुत माइन्यूटली तब से देख ही रहा है, हर एक चीज उसकी नोटिस कर रहा है, तो अब किंग भी एंग्शियस है ये चीज जानने के लिए कि अब वो अपने कॉबवेब से सिर्फ और सिर्फ 1 कदम दूर है। लेट्स सी, ओ से, विल ही लूज और विन इट? क्या वो फाइनली कॉबवेब पहुंच भी पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? स्टेडिली स्टेडिली, इंच बाय इंच, हायर एंड हायर ही गॉट। सो बहुत धीरे धीरे, बहुत स्टेडी पैरों से, इंच बाय इंच ऊपर जाते जाते जाते, एक लास्ट रन होता है ना, जब आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे पहुंचने वाले होते हैं, एक बोल्ड लिटिल रन वो लेता है एकदम लास्ट पिंच पे, और डायरेक्टली कहाँ पहुंचता है? अपने नेटिव कॉट में, यानी अपने कॉब वेब में, यानी अपने मकड़ी के जाले में। अब किंग क्योंकि इतना माइन्यूटली तब से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, और उसका पूरा ध्यान सिर्फ इसी पे है कि वो जो है किस तरीके से इसको कवर करेगा, या कैसे ऊपर पहुंच पाएगा या नहीं पहुंच पाएगा, उसको देखना है। तो जैसे ही वो कॉर्ड पे पहुंचता है, किंग भी चिल्लाने लगता है, ब्रावो ब्रावो, ऑल ऑनर्स टू दोज हु ट्राई, यानी मेरी सारी रिस्पेक्ट उनको, उन लोगों को, इंसेक्ट हो या जानवर हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, उन सभी को जो ट्राई करते हैं। द स्पाइडर अप देयर डिफाइड डिस्पेयर, यानी जो स्पाइडर ऊपर था, उसने सारी होपलेसनेस को हरा दिया। कि होपलेसनेस कहीं काम नहीं करती, अगर आप मल्टीपल टाइम्स ट्राई करते हैं तो अल्टीमेटली आपको सक्सेस मिल जाती है। ही कॉन्कर्ड, अब राजा बोलता है कि ये स्पाइडर ने कॉन्कर कर लिया, स्पाइडर ने विजय प्राप्त कर ली, व्हाई शुड नॉट आई?
तो मैं क्यों ना करूं, मुझे भी करना है। एंड ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड ब्रेस्ड हिज माइंड। अब ब्रेस हिज माइंड क्या होता है, माइंड को मेकअप करना, कि दिमाग को रेडी करना कि भाई अब मुझे भी, जब ये इतनी सी छोटी सी स्पाइडर 10 बार गिरने के बाद भी गिव अप नहीं कर रही है, तो मैं क्यों करूंगा। तो ये ब्रेस्ड हिज माइंड का मतलब होता है माइंड मेकअप करना, दिमाग को तैयार करना। एंड गॉसिप्स टेल द टेल। और गॉसिप्स का मतलब होता है कि हमें बातों से, टेल मतलब कहानियां, कहानियां सुनने में आती है। ऐसा लोग बोलते हैं कि उसने यानी राजा ने एक और बार ट्राई किया था, और इस बार जब उन्होंने ट्राई किया था, ही डिड नॉट फेल, यानी वो इस बार फेल नहीं हुए थे। यानी अल्टीमेटली उस अटेम्प्ट के बाद राजा की भी क्या हो गई थी, जीत हो गई थी। सो यहाँ पे दो ही कैरेक्टर्स हैं, एक तो है किंग ब्रूस और एक है इंसेक्ट जिसका नाम नहीं है लेकिन उसका मेजर रोल है, विच इज स्पाइडर। अब इस पोम की थीम क्या है। इस पोम की बेसिकली थीम है, एक तो चैप्टर के नाम, पोम के नाम से ही पता चलता है, ट्राई अगेन, आपको कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। इफ यू ट्राई अगेन एंड अगेन, तो फिर क्या होगा, आपको कभी ना कभी सक्सेस मिल जाएगी। एक हिडन थीम भी है इसकी, विच इज नेचर। यानी नेचर जो है वो आपको बहुत कुछ सिखाती है। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ी होंगी विच इज अबाउट एंड्स, कि चींटियां आपको बहुत कुछ सिखाती है। चींटी आपको कभी गिव अप करना नहीं सिखाती है, टीम वर्क सिखाती है। जैसे आपने शुरू में देखा, आपको बीज दिखाई गई, आपको गीज दिखाई गई, आपको बर्ड दिखाए गए। यहाँ पे इतना बड़ा किंग होने के बावजूद जब उसने डिसीजन ही ले लिया कि अभी लाइफ उसके फेवर में नहीं जा रही है, अब उसको गिव अप करना ही करना है। अल्टीमेटली वो किसकी बात, किसको देख के इंस्पायर होता है, एक छोटी सी मकड़ी को, थ्रू विच द पोएट वांट्स टू टेल अस कि आप नेचर में हजार चीजें ऐसी ढूंढ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ट्री देख लीजिए, आप ट्री जो है आप उसको इतना पालते पोसते हैं, ग्रो करते हैं, और ट्री आपसे कभी कुछ डिमांड ही नहीं करता है, ट्री से आपको गिविंग नेचर सीखने के लिए मिलती है। सो देर आर लॉट ऑफ लेसन्स जो आपको नेचर से देखने के लिए मिलते हैं, यानी नेचर आपको बहुत कुछ सिखाती है। तीसरा इसका एक थीम निकल सकता है, अगर आपसे कोई थीम पूछे, मॉरल ऑफ द पोम पूछे, दैट इज फेलियर इज अ टीचर। यानी जब आप फेल होते हैं, फेल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेल होने से ही हम सीखते हैं। हम सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट या बेटर अटेम्प्ट या अपने आप को सुधारते कब है, जब बेसिकली हम फेल हो जाते हैं, विच अल्टीमेटली लीड्स टू द सक्सेस। लेकिन उसमें अगर आप फेल होने में गिव अप कर देते हैं तो आप वहीं पे हार जाते हैं, और अगर आप सेकेंड अटेम्प्ट करते हैं तो आप उससे बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। सो अगर आपसे पोम का मॉरल पूछा जाए तो इट इज नेवर गिविंग अप, यू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर नेचर, और फेलियर क्या है, आपके लिए एक टीचर है। So this was all about the poem Try Again. If you all have liked the video, subscribe the channel, share it with your friends, and don't forget to like. Thank you.